हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल सिविल जेस्ट। कैसे हैं आप सभी दोस्त? तो आज हम सर्वेइंग का जो सिविल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट हम स्टडी कर रहे थे उसमें हमने स्केल का टॉपिक देखा था। स्केल में हमने फर्दर बात की थी कि टाइप्स ऑफ स्केल क्या क्या होता है। तो उसमें हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्केल के बारे में बात की थी कि प्लेन स्केल है, डायगोनल स्केल है, शंक स्केल है, वर्नियर स्केल है। प्लेन स्केल को हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था। आइए आज डायगोनल स्केल के बारे में बात करते हैं। ये देख लीजिए कि डायगोनल स्केल बेसिकली क्या होता है कि इट इज़ यूज्ड टू रीड अप टू 3 डायमेंशंस। मीन्स ये कि प्लेन स्केल जैसे 2 डायमेंशंस तक रीड करता है, इसी तरीके से डायगोनल स्केल किस लिए यूज होता है? टू रीड अप टू 3 डायमेंशंस। तो उसी चीज़ को मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ कि इट इज़ यूज टू रीड अप टू 3 डायमेंशन, यूज्ड टू रीड 3 डायमेंशंस। अब यहाँ पे देखिए कि 3 डायमेंशंस का मतलब क्या है कि मीन्स के जैसा हमने देखा था प्लेन स्केल में यूनिट्स एंड टेंथ्स तक बात जाती है। यहाँ पे यूनिट्स, टेंथ्स एंड हंड्रेड्स, यूनिट्स को भी कंसिडर करते हैं, टेंथ्स एंड हंड्रेड्स। मीन्स ये कि पॉइंट में सिंपली वर्ड्स में अगर बात करें तो पॉइंट्स में जो होते हैं हमारे पास नंबर, उनको भी कंसिडर किया जाता है। मीन्स ये कि 65.4, 33.8, तो इस तरीके में जो पॉइंट्स में हमारे पास नंबर आते हैं उनको भी हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करने के लिए हम डायगोनल स्केल को यूज़ करते हैं। जबकि प्लेन स्केल में हम सिर्फ यूनिट्स एंड टेंथ्स की बात करते हैं टू 2 डायमेंशंस तक। तो यहाँ पे देख लीजिए कि यूनिट्स, टेंथ्स एंड हंड्रेड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिट्स, टेंथ्स एंड हंड्रेड्स। तो फ्रेंड्स ये देखिए, यूनिट्स, टेंथ्स एंड हंड्रेड्स को रिप्रेजेंट करता है डायगोनल स्केल। अब जैसे मिसाल ले लीजिए, कोई भी हमारे पास डेसिमल नंबर्स हैं, मीन्स के 33.3, इसी तरीके से कह दें 66.6 हो गया, 45.8 हो गया। तो ये जितने भी हमारे पास डेसिमल नंबर्स हैं इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम डायगोनल स्केल का यूज़ करते हैं इन सर्वेइंग। तो आइए अब देखते हैं कि इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने एक चीज़ देखनी है कि ट्राइंगल की फॉर्म में इसको देखते हैं हम किस तरीके से हंड्रेड को रिप्रेजेंट करते हैं। मीन ये कि पॉइंट के बाद जो हमारे पास डेसिमल है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम ट्राइंगल को यूज़ करते हैं। जो प्रिंसिपल होता है वो प्रिंसिपल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल का यूज़ किया जाता है, प्रिंसिपल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स का। तो आइए उसको देखते हैं किस तरीके से हम ट्राइंगल को ड्रॉ करते हैं। ट्राइंगल की बात अगर हम करते हैं तो सबसे पहले देख लीजिए कि लेट सपोज कि हमारे पास एक ए बी लेंथ है, ए बी लाइन है, ए बी हमारी लाइन है जो कि एक स्मॉल लेंथ की कोई भी लाइन कंस्ट्रक्ट करते हैं ए बी। ये अभी हम ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करने का, ट्राइंगल का प्रोसेस देख रहे हैं किस तरीके से डायगोनल स्केल में ट्राइंगल होती है। अब यहाँ पे देखिए कि ये ए बी है, इसको हमने इस तरीके से एक परपेंडिकुलर इस पे ड्रा करना है, ए बी लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है ए सी एट पॉइंट ए। यहाँ पर ए बी स्मॉल लाइन की जो लेंथ है इसके ऊपर हमने ए सी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ कर दिया एट पॉइंट ए, और नाउ हमने पॉइंट बी एंड पॉइंट सी को कनेक्ट कर दिया। तो ये एक हमारे पास पूरी ट्रायंगल क्रिएट हो गई। अब इसको हमने किस तरीके से डिवाइड करना है आइए देखते हैं कि ये जो हमारे पास परपेंडिकुलर है ए सी, इसको आप 10 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दीजिए। किस तरीके से आइए देख लेते हैं। ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसी तरीके से ये जो लास्ट लाइन है हमारे पास 10 हो जाएगी। तो अब यहाँ पर ये देख लीजिए कि ये 10 इक्वल पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड कर दिया। ये 10 के 10 पार्ट्स इक्वल हैं, ए सी को हमने 10 के इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे देख लीजिए इसी तरीके से इसी रेंज में हम इसको भी डिवाइड कर देंगे इस तरीके से। ये 6, ये 7, 8, ये 9, ये 10। तो इसको भी आप यहाँ पे नाम दे दीजिए 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5। तो ये हम इसको आपस में कनेक्ट कर देंगे। तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, ए सी को भी 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, बी सी को भी 10 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया टू शो अवर डायगोनल स्केल। तो डायगोनल स्केल को हम ट्राइंगल की फॉर्म में शो करते हैं, और उसको हम किस तरीके से रीड करते हैं वो भी बाद में देखते हैं। ये देख लीजिए इस तरीके से डिवाइड कर दिया। सो ये देखिए फ्रेंड्स,
कि इस तरीके से हमने AC परपेंडिकुलर को फर्स्ट ऑफ ऑल 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, उसके बाद हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, इसको BC पॉइंट पे कट कर दिया, तो यहाँ पे भी हमारे पास 10 इक्वल पार्ट्स आ गए। तो इस तरीके से हम ट्राइंगल की फॉर्म में सिमिलर ट्राइंगल प्रिंसिपल का यूज़ करते हुए ट्राइंगल की शेप में हंड्रेड्स को रिप्रेजेंट करते हैं, किसमें, इन द केस ऑफ डायगोनल स्केल। सो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अभी हम देखते हैं कि डायगोनल स्केल को किस तरीके से हम रीड कर सकते हैं, किस तरीके से किसी भी नंबर को हम डायगोनल स्केल पे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। अब यहाँ पर ये पूरा एक मैंने स्केल बना दी है, पूरा डायगोनल स्केल बना दी है, किस तरीके से हम किसी नंबर को इस स्केल के ऊपर रीड कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे देख लीजिए कि इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये देख लीजिए, रफ डायग्राम है, इसमें मतलब क्लैरिटी उस तरीके से नहीं है क्योंकि मैंने इसको बोर्ड पे मैनुअली ड्रॉ किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड पे इसको हमने 9 पार्ट्स में डिवाइड किया है, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 तक हम यहाँ पे गए। मीन्स ये कि जिस तरीके से प्लेन स्केल में हमने देखा था कि लेफ्ट साइड पे हम 90 तक रीड कर रहे हैं, 90 तक कुछ भी नंबर है वहाँ पे रीड करेंगे, और राइट साइड पे जब हम आएंगे तो उसमें 91, 92, 93 या जो भी नंबर है 41, 42, 43 उस तरीके से रीड करेंगे। तो सेम इज द केस विद द डायगोनल स्केल कि सबसे पहले हमने इस लाइन को फर्ज कर दिया, ये पूरा हमने है ये 20 सेंटीमीटर की लेंथ की लाइन पर हमने पूरा स्केल बनाया है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि एक तो 20 सेंटीमीटर लाइन की लेंथ पे हमने पूरा स्केल बनाया है, मतलब हमने सपोज किया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। अब लेफ्ट साइड पे आ जाइए, ये हमारे पास 90 मीन्स यूनिट को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे है। नाउ फॉर रिप्रेजेंटिंग टेंथ्स एंड हंड्रेड्स के लिए हम यहाँ पे देखेंगे। तो इसको आप यहाँ से देख लीजिए कि टेंथ्स के लिए अगर हमने फर्ज कीजिए कि कोई भी नंबर है 45 है, तो उसमें ये जो हम यहाँ पे देख रहे हैं ये पूरा रेड हमने किस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया है, आप पहले ये देख लीजिए। 0 से 10 तक यहाँ पर एक हमारे पास सेगमेंट है, इस सेगमेंट को हमने यहाँ पर फुली 9 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इसको भी यहाँ पे हमने 9 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब फर्स्ट जो है हमारे पास ये जो पॉइंट है, इसका जो एंड पॉइंट है, इसको हमने यहाँ से कनेक्ट कर दिया। इसी तरीके से हमने सेकंड इस पार्ट को यहाँ से कनेक्ट कर दिया। अब ये क्लियरली यहाँ पे शो नहीं हो रहा डायग्राम में, इस तरीके से ये डायगोनली आपस में मीट कर रही है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अब यहाँ पे देख लीजिए ये हमारे पास 0.0, 0.1, 0.2, 0.3, तो ये हंड्रेड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने किया है। मीन्स के पॉइंट को डेसिमल नंबर्स के लिए, चूँकि हम डायगोनल स्केल में डेसिमल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसके लिए हमने 0.0 से लेकर 1 तक रिप्रेजेंट किए। और जब हम टेंथ्स की बात करेंगे तो यहाँ पे ये देख लीजिए, ये जो हमारे पास रेड लाइंस हैं जो हमने डायगोनल्स कंस्ट्रक्ट किए हैं, उनके बीच में जो है उसको हम 1 कंसिडर कर रहे हैं। मीन्स ये कि 45 है तो इस तरीके से ये 1, 2, 3, 4, 5, तो इनके बीच के जो रेड लाइंस के बीच जो डिस्टेंस है उसको हम 1 मीटर कंसिडर कर रहे हैं। तो भैया देख लीजिए कि फ़र्ज़ कीजिए कि अब हम एग्जांपल लेते हैं कि हमें कंस्ट्रक्ट करना है 66.6 मीटर, 66.6 मीटर ऑन दिस स्केल। तो किस तरीके से होगा? तो सबसे पहले तो देख लीजिए कि हमने देखना है हमने देखना है राइट साइड को, किस चीज़ के लिए, 60 मीटर के लिए। तो यहाँ 0 से लेकर 60 तक, 0 से लेकर 60 तक एक लाइन ड्रा कर देते हैं, 0 से लेकर 60 तक। यहाँ पे देख लीजिए ये हमारे पास 0 से लेकर 60 तक एक लाइन आ जाएगी इस तरीके से। तो यहाँ तक तो हमारे पास 60 मीटर रिप्रेजेंट हो गया। नाउ वी हैव टू गो फॉर 66। 66 किस तरीके से होगा ये मैंने आपको बताया। ये जो मीन्स टू रेड लाइंस के बीच जो डिस्टेंस है वो हमारे पास 1 मीटर शो कर रहा है। तो अब हमने क्या कंस्ट्रक्ट करना है यहाँ पे, 66.6 मीटर। So let's suppose we have to construct 66.6 मीटर on this diagonal scale। तो अब यहाँ पे 60 मीटर हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं 6 में, 66 के लिए हम देख लेते हैं यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर पॉइंट लगा लीजिए, ये एरो हेड निशान लगा लिया। अब देख लीजिए 66 मीटर तो इस लाइन पे हो गया। एंड देन व्हाट वी विल डू फॉर 66.6 मीटर। तो यहाँ से आप काउंट करेंगे 0.0, 0.1, 0.2,
तो 0.3456, तो 0.6 जो है हमारे पास डेसिमल नंबर को शो कर रहा है। जैसा आप जानते हैं 0.6 66.6 मीटर में डेसिमल नंबर को शो कर रहा है। तो हमने क्या किया कि यहाँ पर एक पूरी लाइन खींच ली, तो ये लाइन जो है हमारे पास 66.6 मीटर को शो कर रही है ऑन द डायगोनल स्केल। किस तरीके से, अगेन रिपीट कर लेते हैं कि 0 टू 60 मीटर हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लिया ऑन द राइट साइड ऑफ द स्केल। अगेन देख लीजिए कि ये जो हमारे पास रेड लाइंस के बीच जो डिस्टेंस है ये हमारे पास 1 मीटर को शो कर रहा है। तो हमने चूंकि 6 मीटर था तो 6 लाइन हम गए, 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक चले गए, ये 66 मीटर हो गया। और 0.6 के लिए हमने यहाँ से मेजर किया, तो हमने यहाँ पे लाइन खींच दी अपनी, क्योंकि यहाँ पे हमें 0.6 मीटर मिल रहा है। तो ये पूरी लाइन जो है अगर हम यहाँ पे लिखें तो ये हमारे पास 66.6 मीटर है, ये ग्रीन लाइन जो यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट की है। सो बेसिकली गाइज इस तरीके से हम किसी भी लेंथ को, किसी भी लाइन की लेंथ को डायगोनल स्केल के ऊपर शो कर सकते हैं। तो इस तरीके से तो पहले जो हमने पूरा डायगोनल स्केल कंस्ट्रक्ट किया, ये जो डायग्राम आपको नज़र आ रही है, पूरा टेबल और स्केल आपको नज़र आ रहा है, ये हमने कंस्ट्रक्ट किया डायगोनल स्केल। उसके ऊपर हमें कहा था कि शो किया जाए 66.6 मीटर लाइन की लेंथ को, तो उसको हमने इस तरीके से शो कर दिया। तो उम्मीद है गाइज आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा और ये वीडियो भी पसंद आई होगी। तो अगर आपको डायगोनल स्केल का कॉन्सेप्ट समझ आ गया है तो काइंडली इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा एंड मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।